ओम शांति। दोस्तों, जीवन में संतुलन का बहुत महत्व है। अगर हमारे जीवन में संतुलन रहे तो हमारा जीवन बहुत अच्छी तरीके से चलता है। और आज अगर हम देखें तो हमारे जीवन में वर्क और लाइफ का बैलेंस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। आज का मानव वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है और अपनी लाइफ और लाइफस्टाइल की तरफ बहुत कम ध्यान देता है। तो वर्क की तरफ ध्यान देते देते हमने भौतिकता तो खूब अचीव की, साधन लिया, हमने अपने जीवन में सब सामान इकट्ठा किया, लेकिन जीवन से कहीं ना कहीं सुख और शांति चली जाती है। और जो शरीर हमको इन साधन इकट्ठा करने में मदद करता है, वही शरीर का ध्यान ना रखने के कारण आज हमारे जीवन में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं वो एक एपिडेमिक के रूप में उभर रहे हैं। और आज मैं एक ऐसे ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतवर्ष के अंदर अगर हम देखें तो अगर 100 लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन 100 लोगों में से 25% लोगों के अंदर जो कारण होता है वो है हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां। 25% ऑफ डिजीजेस एंड डेथ्स आर कॉज्ड बाय हार्ट अटैक्स एंड हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। एक वर्ष के अंदर एस्टिमेट बताते हैं कि 3 करोड़ से अधिक लोग भारतवर्ष में हार्ट डिजीज के कारण अपनी जान से हाथ खो बैठते हैं। तो आज बहुत आवश्यक है कि इसकी तरफ हम अपना ध्यान दें और ध्यान खिंचवाकर अपने अंदर जीवन में कुछ ना कुछ हम परिवर्तन जरूर लाएं। हार्ट अटैक का मुख्य रूप से अगर हम कारण देखें तो डायबिटीज़ जैसी बीमारियां, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, डिसलिपिडीमिया यानी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना, अत्यधिक स्मोकिंग करना, मोटापा का बढ़ना, और बहुत इंपॉर्टेंट रूप से जो नया कारण उभर रहा है वो है आज के जीवन में तनाव। तो ये मुख्य 6-5 कारण अगर हम लोग देखें तो ये हार्ट अटैक का एक बहुत प्रोमिनेंट रीज़न बन जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वस्थ जीवन की जो परिकल्पना होती है वो केवल शरीर के स्वास्थ्य से नहीं लेकिन मन को भी स्वस्थ रखना बहुत बहुत आवश्यक है। दोस्तों, यदि हम लाइफस्टाइल की बात करें या अच्छी जीवन शैली की बात करें तो उसके 3 आधार स्तंभ गाए हुए हैं या 3 आधार स्तंभ वर्णित हैं। वो 3 आधार स्तंभ हैं डाइट, और दूसरा है एक्सरसाइज, और तीसरा है रेस्ट। डाइट यानी शरीर का भोजन, एक्सरसाइज यानी शरीर के लिए व्यायाम, और रेस्ट यानी मन के लिए यानी अपने शरीर के लिए आराम। लेकिन जब हम इन तीनों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जाता है? केवल शरीर की तरफ ही जाता है ना? नहीं, आज इसी चीज को हमें परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी तरह हमारे मन के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। जिस तरह हम अपने शरीर को एक्सरसाइज कराते हैं उसी तरह हमारे मन को भी एक्सरसाइज की आवश्यकता है, और जिस तरह हम अपने शरीर को आराम देते हैं उसी प्रकार अपने मन को आराम देना ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, अगर हम डाइट को लें तो डाइट को हम अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो उसको कहते हैं स्मार्ट हार्ट डाइट। एक फूड जो है वो किसी भी वेट लूजिंग पिल से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो भी भोजन हम लोग खाते हैं वो हमको पतला भी कर सकता है और हमको मोटा भी कर सकता है। तो भोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व होता है। और आज मैं आपको 5-6 बातें भोजन के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमको दिन में कम से कम 3 से 4 बारी फ्रूट्स का और सलाद का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, हमें उसको ज़रूर खाना चाहिए। फ्रूट्स और सलाद, अलग अलग ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, येलो कलर की वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, उनको हम ज़रूर ग्रहण करें। और भोजन से कम आधा घंटा पहले हम सलाद्स का और फ्रूट्स को हम लोग खाएं। इसी के साथ हम जब ऑयल्स की बात करते हैं तो लोग अक्सर कहते हैं कि भाई हमको ये ऑयल यूज़ करना है या हमको ये ऑयल यूज़ करना है। तो मैं आपको एक बड़ी प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। हम कोई भी ऑयल यूज़ करें, आप कोई भी ऑयल का उपयोग कर सकते हैं। 3 या 4 प्रकार के ऑयल्स को अपने किचन में आप ज़रूर रखें और हर 15 से 20 दिन में आप उस ऑयल को रोटेट करते जाएं। इंडियंस में देखा गया है कि मस्टर्ड ऑयल भी बहुत बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा है। और कोई भी ऑयल, कई बार लोग कहते हैं कि हम ओलिव ऑयल का उपयोग करते हैं, लेकिन कोई भी ऑयल को जब हम तलने के अंदर या उसको छौंक लगाने के लिए हम उपयोग करते हैं तो वो अपनी गुणवत्ता को खो बैठता है। तो इसलिए आप कोई भी ऑयल यूज़ करें लेकिन उन ऑयल्स को रोटेट ज़रूर करें।
भोजन को मॉर्निंग के अंदर प्रॉपर मात्रा में खाएं और रात का भोजन हमेशा हल्का करें। साइंस ये कहती है कि अगर हम बहुत लेट भोजन करते हैं, 9-10 बजे के बाद भोजन करते हैं, तो वो भोजन के लिए प्रकार से नहीं, लेकिन हमारे जीवन में विष के प्रकार से कार्य करता है। कम से कम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए 1.5 से 2 लीटर, 2.5 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं, क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी इज़ वाटर। और तली हुई चीज़ें, अत्यधिक घी का उपयोग करना, ये बहुत कम अपने जीवन में खाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन इनकी मात्रा कम होनी चाहिए। सब कुछ लें, लेकिन बैलेंस रूप से लेंगे, बैलेंस इज़ द राइट वर्ड, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, जिस तरह हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर को भोजन खिलाते हैं, तो शरीर को तो आपने अच्छा भोजन खिलाया, लेकिन आज अपने मन को हम क्या खिला रहे हैं? हम देखें, सवेरे से लेकर शाम तक डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, नेगेटिव मैसेजेस हैं। लगातार हम लोग नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव मैसेजेस अखबार के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा, एपिसोड्स के द्वारा हम अपने मन को देते रहते हैं। जब भी ये नकारात्मक न्यूज़ हमारे मन में जाती है, हम इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव भावनाएं जो हैं, डर की भावना, चिंता की भावना, भय की भावना, कल क्या होगा, अनसर्टेनिटी की भावना, ये नेगेटिव भावनाएं हमारे सोचने और समझने की शक्ति को क्षीण कर देती हैं, उसको समाप्त कर देती हैं। तभी कोई व्यक्ति जो बहुत क्रोध में होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं भाई, कि भाई इसकी सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए तुम शांत रहो। तो आज हमको भी चेक करना होगा कि हम अपने मन को किस प्रकार का भोजन खिला रहे हैं। ओवर कंजम्पशन ऑफ टॉक्सिक मीडिया एंड टॉक्सिक डोजेज ऑफ डिजिटल मीडिया, ये हमारे मन के लिए बहुत 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 हानिकारक है। आज स्टडीज़ दिखाती हैं कि जिन लोगों के ब्रेन में, जब हम एनालाइज करते हैं, जो लोग ओपीएम जैसे ड्रग्स जो हैं इनका उपयोग करते हैं और जो लोग अत्यधिक डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हैं, तो उनके ब्रेन स्कैन्स जब किए गए तो दोनों के ब्रेन्स में सिमिलर चेंजेस पाए जाते हैं। तो आज बहुत आवश्यक है कि अपने जीवन में कुछ समय डिजिटल फ्री या ई फ्री जोन ज़रूर बनाएं। रात को सोने से 1 घंटा पहले, सवेरे उठकर 1 घंटा हम लोग मेडिटेशन करें, अपने मन को शांत रखें, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुने, लेकिन हमारा जोन, हमारे अराउंड जो कंप्लीट एरिया है वो ई फ्री होना चाहिए। रात का भोजन अपने परिवार के साथ बैठकर शांति के साथ खाएं। आज हम जब अपने घर में भोजन बनाते हैं, खाते हैं, तो किस प्रकार की वाइब्रेशंस हम उस भोजन में डालते हैं। भले हमने पौष्टिक भोजन को चुना, लेकिन उस पौष्टिक भोजन को और पौष्टिक बनाने वाला वो हमारे मन के संकल्प होते हैं, हमारे मन की वाइब्रेशंस होती हैं। तभी एक भोजन होटल का होता है, एक भोजन माँ के हाथ का होता है, और एक भोजन मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में मिलता है, क्योंकि वहाँ पर पायस और पावरफुल पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं। हमारे मन के संकल्प हमारे भोजन और हमारे पानी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और आज साइंस इस बात को प्रूव कर चुका है। तभी जब भी हम भोजन बनाते हैं और खाते हैं, तो परमात्मा की याद में शांति से बनाएं, और भोजन को जब भी हम स्वीकार करें तो उसको परमात्मा की याद में शांति से स्वीकार करें। कम से कम 24 घंटे में हम 10 मिनट तो सब साथ बैठकर शांति से भोजन खा सकते हैं ना। तो आज हम ये एक्सरसाइज ज़रूर करेंगे कि भोजन हम साथ शांति से परमात्मा की याद में बनाएंगे और शांति से साथ बैठकर खाएंगे। और रात को सोने से 1 घंटा पहले और सवेरे जब हम उठेंगे तो 1 घंटा हम लोग अपने घर को ई फ्री बनाएंगे, यानी डिजिटल फ्री बनाएंगे। हमारे मन के लिए जो सबसे पावरफुल भोजन है वो है सकारात्मक संकल्प, क्योंकि हमारा मन रोज सोचता ही रहता है, एक संकल्प, फिर दूसरा संकल्प, फिर तीसरा संकल्प। और जब हम संकल्प अपने मन में उत्पन्न करते हैं तो हमारा एक एक संकल्प हमारे जीवन में व्यवहार लाता है, हमारे जीवन में व्यवहार लाता है, और हमारा एक एक व्यवहार हमारे जीवन में भावनाओं की उत्पत्ति करता है, हमारा स्वभाव बनाता है। तो अगर हमारे मन में नकारात्मक संकल्प आएंगे तो हमारा व्यवहार कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नकारात्मक होगा। और अगर यदि हमारा व्यवहार नकारात्मक है तो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स कैसी होंगी? वो भी नेगेटिव होंगी। तो इसलिए आपके एक एक संकल्प, 50,000 संकल्प एक मानव एक दिन में उत्पन्न करता है। अगर उसमें से केवल हम लोग 50% संकल्प
संकल्पों की तरफ भी हम ध्यान दें और उन संकल्पों को पॉजिटिव बनाएं, पावरफुल बनाएं, पीसफुल बनाएं, खुशी से परिपूर्ण करें, उनको प्योर रखें, तो वो हमारे जीवन में हमको भी सुख देंगे, हमारे शरीर को भी सुख देंगे और अन्य आत्माओं को भी सुख देंगे। तो शरीर को तो भोजन खिलाना है, लेकिन जब भी आप शरीर को भोजन खिलाएं तो ये भी ध्यान रखें कि मैं अपने मन को किस प्रकार का भोजन दे रहा हूँ। क्या भोजन खाते हुए भी कान पर मोबाइल है, सामने टेलीविज़न है और बात कर रहा हूँ और मन में सुख और चैन नहीं है, तो वो पौष्टिक भोजन भी मेरे शरीर को सुख और एनर्जी नहीं देगा। भोजन के अंदर इतनी शक्ति होती है जो हमारे शरीर और हमारे मन दोनों को सुकून दे सकता है। दोस्तों, भोजन के साथ साथ हमें दूसरा जो आधार स्तंभ हमारे जीवन का है वो है एक्सरसाइज यानी व्यायाम। व्यायाम हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि एक लाइन में मैं आपको बताना चाहूँ तो एक दिन में 30 से 35 मिनट यदि हम रोज वॉकिंग करते हैं तो वॉकिंग करने से हमारे जीवन में 30 से 35 मिनट की उम्र बढ़ जाती है। तो गेट मूविंग। ज़रूर आपको डेली अपने घर से निकलना है और 4000 से लेकर 10,000 स्टेप्स के बीच में आपको ज़रूर अपना टारगेट अचीव करना है। हम एक एक कदम जब चलते हैं तो हमारा ब्रेन अलर्ट होता है, ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ग्रे मैटर बढ़ता है, हमारे सोचने और समझने की शक्ति पावरफुल होती है। और जब हम एक्सरसाइज करें तो अपने मन को भी एक एक्सरसाइज दें, और वो सिंपल एक्सरसाइज है कि अपने मन को नेगेटिव बातों से दूर रखें। जैसे अपने घर की हम रोज़ सफाई करते हैं ना, अपने घर का कूड़ा और करकट क्या करेंगे, उसको उठाएंगे और उठाकर हम लोग घर के बाहर रखेंगे। इसी प्रकार एक एक्सरसाइज हम सोने से पहले रोज़ करें कि क्या पूरे दिन में किसी की कोई नेगेटिव भावनाएं, बुरी बातें हमने अपने मन में तो नहीं रखी, क्या उनको हमने अपने मन में स्थान तो नहीं दिया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो वो नेगेटिव भावनाएं हमारे मन को मन नहीं रहने देती, हमारे मन को कूड़ेदान बना देती हैं। तो उससे हमको परहेज रखना होगा। बहुत आवश्यक है कि रोज़ अपने मन को सैनिटाइज करें, अपने मन को क्लीन करें, अपने मन के अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, कंपटीशन, लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस, ऐसी नेगेटिव भावनाओं को समाप्त करें। इसकी जगह हम अपने जीवन में प्यार, लोगों के प्रति एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल, ऐसी भावनाएं लाते हैं, कंपैशन लाते हैं, तो हम स्वयं भी आनंदित महसूस करते हैं और अनेकों अनेक आत्माओं को भी सुख और शांति की अनुभूति हम कराते हैं। तो आज से हम अपने घर को कैसी एनर्जी देंगे? प्योर, पावरफुल और पॉजिटिव एनर्जी देंगे। और इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन का तीसरा आधार स्तंभ क्या है? वो है रेस्ट। कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हम लोग 6 घंटे सोएं, 8 घंटे सोएं। तो मैं कहता हूँ आप जितने भी घंटे सोएं, लेकिन उन घंटों में ये चेक करें कि क्या मेरा केवल शरीर सोया या मेरा मन भी सोया। रेस्ट की आवश्यकता शरीर से ज़्यादा हमारे मन को होती है। तभी दोस्तों आप योगियों की नींद देखेंगे, महात्माओं की नींद देखेंगे। पुराने ज़माने में वो कई बारी सोते भी नहीं थे, या 2 या 4 घंटे, 5 घंटे भी सोते थे, तो उनका तन और मन दोनों आनंदित हो जाता था और वो बहुत फ्रेश महसूस करते थे। इसलिए 6 से 8 घंटा आप भले सोएं, लेकिन अपने मन को भी आराम ज़रूर दें। और मन को आराम देने की बहुत सुंदर एक्सरसाइज मेडिटेशन कहलाती है। दोस्तों, हार्ट का ध्यान रखने से के साथ साथ बहुत आवश्यक है कि हम अपने संकल्पों को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। मेडिटेशन एक ऐसी पावरफुल प्रक्रिया है जो हमारे जीवन में हमको पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव लाइफस्टाइल देती है, सकारात्मक विचारधारा और सकारात्मक जीवन शैली की तरफ हमारा जीवन अग्रसर होता है। क्योंकि मेडिटेशन में हम अपने आप को इस शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर के अंदर कॉन्शियसनेस यानी गॉड स्पॉट यानी साइकी, सोल, आत्मा, उस रूप में हम देखते हैं, उस ड्राइवर के रूप में देखते हैं जो कि शक्तिशाली है, जो शांत है, जो प्यार से परिपूर्ण है, जो पवित्र है और जो आनंद से परिपूर्ण है। ये सब भावनाएं जब हम परमपिता परमात्मा से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने जीवन में उनको आने देते हैं, तो हमारा मन सुख और शांति से परिपूर्ण हो जाता है। यही संकल्प हमारे शरीर को भी
पावरफुल बनाते हैं और यही संकल्प हमारे घर, हमारे परिवार और हमारे समाज के वाइब्रेशंस को भी पावरफुल बनाते हैं। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारा राइट ब्रेन और हमारा लेफ्ट ब्रेन ये हार्मनी में काम करते हैं। हमारी सोचने की, समझने की शक्ति, डिस्क्रिशन पावर जो है बहुत पावरफुल हो जाती है। और जब हम बहुत शांत होते हैं तो हमको जीवन में आनंद की महसूसता होती है। तो दोस्तों, आज वर्ल्ड हार्ट डे पे क्यों नहीं हम अपने जीवन को एक नया दिशा निर्देश दें। जिस स्वास्थ्य को हमने अपने जीवन से कहीं ना कहीं खो दिया है, उस खोए हुए स्वास्थ्य को परिवर्तन करने के लिए हमको अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाना होगा। और जीवन शैली का परिवर्तन केवल शरीर का जीवन नहीं, लेकिन लाइफ जो हमारा जीवन यहाँ पर है, हमारी आत्मा है, उसके सोचने और समझने को भी परिवर्तित करना पड़ेगा। जब हम अपनी आत्म उन्नति की तरफ ध्यान देते हैं, हम अपनी आत्मा को अच्छा भोजन, अच्छा व्यायाम सिखाते हैं, उसको आराम देते हैं मेडिटेशन के रूप से, तो हमारा शरीर भी प्रॉपर रूप से चलता है। तो चलिए आज इस दिवस पर हम सब संकल्प करते हैं कि हम सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक भोजन खाएंगे और दूसरों को भी सकारात्मक एनर्जी देंगे। रोज परमात्मा के साथ 10 मिनट मेडिटेशन करके अपने तन और मन दोनों को शक्तिशाली बनाएंगे। ओम शांति।